1945 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे के करीब अमेरिकी नेवी के 5 टॉरपेडो त्यारे फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। ये पांचों त्यारे अपनी रूटीन की ट्रेनिंग के लिए निकले थे जो 14 क्रू मेंबर्स पर मुश्तमिल थे, जिन्हें लीड कर रहे थे एक सीनियर ऑफिसर चार्ल्स टेलर, जो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। इन्हें तो बस 2 घंटे की रूटीन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करके वापस फ्लोरिडा आना था। इस सेशन को नाम दिया गया था फ्लाइट 19 का, मगर कुछ ही दूर जाकर अचानक इनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और इनका राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो गया। इसके बाद ये पांचों त्यारे लापता हो गए और आज तक लापता ही हैं। यूं अचानक 5 त्यारों के एक साथ गायब हो जाने के बाद उनकी तलाश में अब की बार अमेरिकी नेवी का सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट 13 क्रू मेंबर्स के साथ फिजा में बुलंद होता है, जिसका मिशन था फ्लाइट 19 के 5 लापता त्यारों और उनके क्रू मेंबर्स को तलाश करना। मगर ये भी उसी एरिया में पहुंचकर अचानक गायब हो जाता है जिस एरिया से फ्लाइट 19 के 5 त्यारे पहले ही गुम हो चुके थे। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग और 5 त्यारे गुम हुए, फिर इस फ्लाइट 19 को ढूंढने निकला एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ गुम हो चुका था। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, मगर इन गुमशुदा त्यारों और इन क्रू मेंबर्स का कुछ पता नहीं चलता। ना तो इनके जहाज़ों का मलबा कहीं मिलता है और ना ही कोई बॉडी। एक्चुअली जिस एरिया से फ्लाइट 19 और मरीनर गायब हुए थे, इस जगह को आज बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जिसके मुतालिक आपने कई कहानियां सुन रखी होंगी। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. तो क्या यहाँ कोई जादुई ताकतें हैं या फिर ये जगह जहन्नम का दरवाज़ा है? तो चलें आज इस मिस्टीरियस एरिया की हकीकत जानते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन दिस इज़ अली अब्बासी एंड यू आर वाचिंग ताबे सुखन। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का हिस्सा है जो फ्लोरिडा से बरमूदा जजीरे और पोर्टो रिको के दरमियान के इलाके को कहा जाता है, जो तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसको डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है और इस मिस्टीरियस एरिया के मुतालिक आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि यहाँ से जो भी हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ गुजरता है वो हमेशा के लिए लापता हो जाता है। दुनिया को इसके मुतालिक तब पता चला जब 1974 में शाया होने वाली एक किताब दी बरमूदा ट्रायंगल ने इस खित्ते को दुनिया भर में शोहरत दिला दी। इस किताब की 20 ज़ुबानों में 2 करोड़ से भी ज़्यादा कापियाँ दुनिया भर में फ़रोख्त हुईं। इसी किताब में सबसे पहले बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक पुरअसरार बातों का जिक्र हुआ। इसके बाद तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें फिल्में और मैगजीन में ड्रामाई अंदाज में इसका जिक्र होता रहा और इस एरिया की सनसनीखेज खबरें फैलाकर मुख्तलिफ किताबों और कई सुपर हिट फिल्मों के ज़रिए खूब पैसा भी कमाया गया। मगर दोस्तों, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जदीद तहकीकात और रिसर्च ने इन तमाम मफरूज़ों को गलत साबित किया है। 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक में बताया गया कि इस एरिया के ऊपर हेक्सागोनल क्लाउड्स यानी कि 6 पहलू वाले बादल देखे गए हैं। इन बादलों के अंदर 65 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जिनको एयर बॉम्ब का नाम भी दिया जाता है। वो इसलिए कि इन हवाओं में जहाज़ों को तोड़ देने की ताकत होती है। तो इस एरिया से गुजरते हुए जब भी कोई जहाज़ इन हवाओं की जद में आता है तो वो उसको तबाह कर देती हैं। हेक्सागोनल क्लाउड्स 80 से 50 किलोमीटर के एरिया में फैले होते हैं। ये दुनिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते। फिर ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक साइंसदान कार्ल क्रोजन का दावा भी इंतहाई काबिल कदर है। इनके मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल 5 लाख स्क्वायर मील पर फैला हुआ एरिया है और यहाँ समुद्री
اور ہوائی ٹریفک بھی باقی جگہوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کارل کروزن کے مطابق اگر آپ برمودا ٹرائینگل کے اندر غائب یا تباہ ہو جانے والے جہازوں اور بحری جہازوں کا موازنہ دنیا بھر میں ہونے والے ہوائی اور سمندری حادثات سے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا۔ اتنے ہی حادثات دنیا میں اور جگہوں پر بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اب بھی یہاں سے ہر روز کئی بحری جہاز اور ہوائی جہاز گزرتے ہیں، مگر کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوتا۔ فلوریڈا ساحل کے قریب لوکیٹڈ برمودا ٹرائینگل کے متعلق امریکی نیوی کا موقف یہ ہے کہ یہ علاقہ ذرا بھی غیر معمولی نہیں ہے اور دنیا بھر کے باقی سمندر جتنا ہی خطرناک ہے۔ یہ امریکہ کا سرکاری موقف ہے برمودا ٹرائینگل کے متعلق۔ تو آئی ہوپ دوستوں کہ اب آپ کو اس مسٹیریس پلیس کی اصل حقیقت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔